गुरु देश की शान है, गुरु ही कृपा निधान। विश्व गुरु के देश में गुरु का ही अपमान। पूरा पढ़ रहा है, हम पढ़ाई करें कि पढ़ाएं कि इनके लोकतंत्र में तानाशाही, ये मेरे अंदर आवाज, ये आप लोगों की ताकत है। आप लोग जितने देर खड़े रहेंगे उतनी ऑक्सीजन मिलती रहती है। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियां। 1 सितंबर को टेट अनिवार्यता पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आत्मसम्मान की लड़ाई में शिक्षक संघ के नेतृत्व में आज जिले भर के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर परिसर में पहुंची सबसे ज्यादा महिलाएं शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिली। दूसरी ओर अटेवा NMOPS जौनपुर ने जिला अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को 2011 से पहले नियुक्त बेसिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं TET अनिवार्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। शिक्षकों को 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बिना सुने 2 राज्यों के आधार पर एक काला कानून उन्होंने जारी किया और जो कभी भी सार्थक नहीं है। अब हो सकता है कि हमारी सुनवाई नहीं गई हो, इस पर उन्होंने कहा हो, लेकिन उसी के जो सरकार का उन्होंने पक्ष दिया, सरकार ने ये धारा में संशोधन किया है। हम लोग उसी धारा के संशोधन के विरोध में आज यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन कार्यक्रम केवल जौनपुर जनपद में नहीं है, ये पूरे के पूरे भारत के 2800 राज्य में एक साथ किया गया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आज हम लोगों ने। मुख्यमंत्री जी ने तो बोल दिया है कि शिक्षा का जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने कैसलेस चिकित्सा दिया। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया है, लेकिन उससे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी केंद्र सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती। वो 2017 में जो अमेंडमेंट में थोड़ा सा संशोधन उसने किया है, अगर उसको क्लैरिफाइड वो जब तक नहीं करेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे रिव्यू पिटीशन को सही तरीके से सुन नहीं पाएगी। तो पढ़ाए ना, तो इसका से शिक्षक विद्यालय पे पूरा पढ़ रहा है, हम पढ़ाई करें कि पढ़ाएं कि इनके दिए गए सारे कार्य करें, क्या करें। BLO की ड्यूटी इस समय लेके अध्यापक BLO की ड्यूटी करें कि बच्चों को पढ़ाए। हमारी कक्षाएं जो है बाधित हो रही हैं। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए एक बार आप लोग जरा जोरदार, इतनी भारी संख्या में आए हैं, ये मान कर चलिए आपकी एकजुटता के सामने ये अहंकारी दमनकारी सरकार झुकेगी, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज एक संगठन और आया जो कि हजारों की तादाद में जोरदार नारे लगाते हुए जिलाधिकारी जौनपुर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे और जल्द से जल्द अध्यादेश टेट की अनिवार्यता को वापस ले। यद्यपि प्रदेश के मुख्यमंत्री 16 सितंबर को ही शिक्षा विभाग को निर्देश दे चुके हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए। अब देखना है, सरकार तो शिक्षकों के साथ खड़ी है, लेकिन कोर्ट में क्या सुनवाई आती है, सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ टिक गई हैं। मामला पूरा है, क्या चाह रहे हैं? 1 सितंबर 2025 को अचानक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि 2011 के पहले जितने भी शिक्षक हैं सबको टेट क्वालिफाई करना है। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसमें ज्ञापन देना था केंद्र सरकार को कि बार बार जब हमारी अर्हता पूरी हो गई थी, जिस समय जब वैकेंसी जो निकली थी उस वैकेंसी की अर्हता को हम पूरा किए, तब विज्ञापन की अर्हता जो हम पूरा किए, शिक्षक नियुक्त हुए, फिर दोबारा बार हम क्यों परीक्षा दें, कितनी बार परीक्षा दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का करबद्ध विनम्र निवेदन है कि हम शिक्षकों की दशा पे थोड़ा सा कुछ तो ध्यान दें
और पुनः हम लोगों को जो 23(2) में संशोधन किया गया है कि 11 से पहले जो भी शिक्षक टेट क्वालिफाई नहीं, उनको टेट क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो 2 साल के बाद बाहर चले जाएंगे। तो हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि 23(2) आर्टिकल में संशोधन करके हम लोग को हमेशा के लिए अपने पद पे स्थापित करें। गीतकार मैं 2 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। देखिए सर, गुरु देश की शान है, गुरु ही कृपा निधान, विश्व गुरु के देश में गुरु का ही अपमान। सोचिए, विश्व गुरु के देश में गुरु का ही अपमान। और मैं कहना चाहता हूं, जो जजेज महोदय लोग इसको सुनाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप स्वयं परीक्षा पास करके अपने नियुक्ति सिद्ध करिए। और नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से मैं कहना चाहता हूं, आप पुनः जाके अपने क्षेत्र से निर्वाचन साबित करिए, निर्वाचन साबित करिए। एक काला कानून आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आपका विध्वंस आ चुका है, अहंकार का अंत होता है। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग टीटी का जो भी हम लोग के ऊपर लगाया गया परीक्षा, वो हम लोग नहीं देंगे। और हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि। और हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग इसे जीत के रहेंगे। और हम सभी शिक्षक समाज के सभी वर्ग के लोग जितने हैं, हम लोग सब एक हैं। और सेवा से महिला विंग्स आराधना चौहान हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग के ऊपर नए नए रोज नियम और कानून परीक्षाएं लादी जा रही हैं, केंद्र सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि वो जान ले कि हमें साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, जहाज चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हमें जो अर्हता पार करनी थी, हमने पार करके नौकरी पाई है। यहाँ बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो टेट नहीं, सुपर टेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन आज वो इनके इस नियम का विरोध करते हैं। हम शिक्षक हैं, हमारा कार्य ही पठन पाठन का है, हम अध्ययन अध्यापन के लिए बने ही हैं। लेकिन इस तरह हमारे ऊपर नई नई रोज चीजें थोपी ना जाए और हमें पढ़ाने दिया जाए। हमें पढ़ाने नहीं दिया जाता है। मतगणना, जनगणना, इतनी गणनाएं करवाई जाती है कि हम पढ़ा नहीं पाते हैं। पशु गणना कराते हैं, भूसा रखवाते हैं, और क्या क्या करवाएंगे आप बताइए। सरकार से हमारी यही मांग है, बाकी सभी टीचर्स ने बता दिया है कि टेट जो है वो 2009 के बाद 2010 में 1 अप्रैल RT एक्ट जब आया 1 अप्रैल 2010 में, तब ये आया कि न्यूनतम अर्हता टेट होना चाहिए। और इसके पहले के जो सभी शिक्षक थे वो टेट से बाहर थे और ये पूरी तरह से हम लोग निश्चिंत थे। और उस समय की जो न्यूनतम अर्हता थी वो हमने पास कर ली थी। तो ये बार बार चीज़ों को थोपना, शिक्षकों के ऊपर मानसिक रूप से पीड़ित करना, क्या ये सही है? क्या शिक्षकों का अनुभव उनके लिए कुछ भी नहीं है? अनुभव बनाम अगर डिग्री की बात की जाए तो हम अनुभव को ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि एक शिक्षक के पास 25 साल का अनुभव है और वो शिक्षक मतलब कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है। मैं अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम जनपद जौनपुर। आज हम लोगों ने जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे हम लोगों ने समर्थन किया हुआ है। पूरे देश में ये हमारा संगठन एक TET जो अनिवार्य किया गया है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि TET जो अनिवार्य करी गई है, इस पर कोई न कोई अध्यादेश ला के हमारे शिक्षकों के जो आकस्मिक निधन हो रहा है तनाव में, उसको निदान दिया जाए। और भारत सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे हटाकर एक राजपत्र की घोषणा करी जाए, जिससे हमारे शिक्षक TET से मुक्त हो सकें। क्या मांग है आपको? सर, मैं शालिनी गुप्ता, महिला शिक्षक संघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, मैं TT पास हूँ, बट आज मैं अपने शिक्षक साथियों के लिए खड़ी थी, क्योंकि सर ये सिर्फ टैट के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं है, ना तो ऑनलाइन के प्रति हमारा कभी आंदोलन रहा। हमारा आंदोलन हमेशा सरकार के जो अमानवीय और अतार्किक जो उसके नियम आते हैं उसके खिलाफ है। सरकार कभी ये सोचती नहीं कि समाज और हमारे देश को आगे ले जाने वाले हम शिक्षक हैं। और जब शिक्षक पे इतना अत्याचार किया जाएगा, उसे मेंटली इतना टॉर्चर किया जाएगा, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देगा। आज हम इस आंदोलन में सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं हमेशा गलत के खिलाफ लड़ना। तो हम भी इस सरकार के जो अमानवीय हमेशा नियम आते रहते हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं अपने बच्चों के लिए, कि जिस तरह हम लड़ रहे हैं आपको भी समाज के हित के लिए हमेशा आगे आना है। और टैट जो सर 2011 में आया था, तो कोई भी नियम इतिहास के पीछे जाके नहीं लागू किया जाता, जब भी लागू किया जाता आगे आके लागू किया जाता है। तो ये सरकार की बहुत ही अमानवीय और अतार्किक बातें हैं, इसका घोर
विरोध करते हैं और हम टीटी पास, सुपर टेट सभी साथी सिर्फ शिक्षक समाज के लिए, शिक्षक हित और अपने देश के हित के लिए हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। अपन के लिए और हम आगे की रणनीति बना करके दिल्ली तक जाएंगे। हमारे साथ ये जो हुआ है निर्णय सरकार ने अपनी साजिश के तहत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो सरकार की साजिश है उसमें, और सरकार के साजिश के तहत निर्णय हुआ है ये, और सरकारी साजिश सफल नहीं होगी। अगर शिक्षक साथी में इकट्ठा रहते तो साजिश सफल नहीं सरकार की होगी। और हम शिक्षक साथी 2 से लेकर 8 तक विद्यालय में ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाया हुआ शिक्षक आज वही जज बना है, आज वही डीएम है, आज वही एसपी है, आज वही कप्तान है। लेकिन हमारी नीतियों को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हम इसके लिए सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में पीछे नहीं रहने वाले हैं।